अयांश के इस गंभीर मामले को मैं तो सीधा कहा कि आप MBBS है, हमारे यहाँ शोध संस्थान है, तो डॉक्टर ना देखेगा कि पत्रकार बता देगा झूठ है सही है। सही बात है। तो गलत है ना। इसलिए मैं अयांश की जिंदगी को बचाने के लिए लोग मदद करें, अपने पुत्र समझ करके मदद करें। सर आप किस प्रकार का मदद करेंगे? आप बेफिक्र है, मैं मदद करूंगा तो दिख जाएगा चिंता। अयांश जी के बारे में हमारे पार्टी के लोगों ने बड़ी मुहिम चलाई यहाँ से। जब मुझे लोगों ने खबर किया तो मुझे लगा कि मुझे अयांश के लिए बढ़ना चाहिए। ये सबके बच्चे हैं। एक माँ लगातार ये प्रयास कर रही है कि अयांश को मैं बचा पाऊँ। मुझे लगता है कि इसके अकाउंट में 7 करोड़ रुपया 20 लाख चले जा चुके हैं। हो सकता है माँ के मन में भी लोभ हो कि बच्चे छोटे हैं और यदि आज बच्चा चला भी जाता है तो 7 करोड़ बच जाएगा। लेकिन बिना इस भावनाओं के माँ लगातार घूम रही है और बच्चों के लिए परेशान है। और कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब एम्स और कई हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट ये बता रहे हैं कि बच्चे 22 से 28 महीना से ज़्यादा इस बीमारी में जीने का कोई मतलब नहीं बचता है, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इन विवाद को खड़ा किया है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हर परिस्थिति में सारे सर्टिफिकेट इनके पास है और डॉक्टर से खुद उस सर्टिफिकेट से जाकर के देख लें कि क्या वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, डॉक्टर क्या कहता है। तो जब हमारे पास मेडिकल साइंस है, हमारे पास ज्ञान विज्ञान का पूरा एक शक्ति है, तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं कहीं। मैं चाहता हूं, अभी भी मैंने एक मुखिया जी हमारे यहाँ से हैं, मैंने वो 5,000 रुपया इनकी मदद अभी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बीरपुर के मुखिया जी हैं, ये इनको मदद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा परिवार ना हो जो इनकी मदद ना कर रहा हो। और मैं अपील करता हूं कि इस बच्चों को बचाने के लिए आपका कुछ नहीं जाएगा। यदि ये झूठ भी बोलती हूँ या बच्चा इनका बच भी जाए या ना बचे, हम सबका कर्तव्य बनता है। मैं यदि किसी की मदद 5,000, 2,000, 10,000 कर देता हूँ तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस बच्चे की जिंदगी बचाई जा सकती है। सर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास भी गए हैं जनता दरबार में, प्रधानमंत्री जी के पास सेवा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो भी हो सकता है सरकारी सहायता दी जाएगी। मंगल पांडे जी ने वादा किया था सरकारी सहायता देंगे, लेकिन इस बच्चे को कोई सरकार सहायता नहीं की। भैया मैंने आपको पहले कहा, ये जो प्रधानमंत्री ने आयुष योजना शुरू की, आप पता कर, आयुष्मान योजना को ये शुरुआत हुई तो इस कोरोना में तो 2% को भी बेनिफिट नहीं मिला आयुष्मान। वो तो सामने में है, सब कुछ भेग। जो लाश के ढेर पर ही जो पार्टी, सभी पार्टी राजनीति करती है और सत्ता उसका ध्येय हो। आयुष से कौन सा वोट मिलना है किसी MP को, MLA को? इससे कौन सी आप वोट इकट्ठा कर लीजिएगा। ये हमारे जब दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटित होती है, रोजगारी खत्म हो गई, 70% फार्मर्स खत्म हो गए, 350 का सिलेंडर 1160 रुपया, 34 रुपये का फॉर्चून 264 रुपया, 74 रुपया दूध, 800 से 1200 रुपया यूरिया, 108 रुपया तेल, सब्जी 3 गुना, जेब में पैसे नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, भारत पेट्रोलियम रिलायंस, पूरा पोर्टफोलियो अदानी, इंडियन एयरलाइंस टाटा, LIC गायब,
हम अमेरिका के सदन में जाकर के कह रहे हैं मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ। हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्थिक आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को मार दो। आज जहाँ हमने 1 लाख रुपया मदद करके हम आए, बच्ची के साथ बलात्कार जो हुआ सुप्रिया मैनार में, अब लोगों ने वहाँ कुछ लोग गए जो जाति कौन है बच्ची, अब कुछ लोग गए जाति नहीं थी तो उसने विधायक ने आलोचना कर दिया जिस जाति के लोग बलात्कार में थे। तो जहाँ पर बच्ची के बलात्कार निर्भया घटना के बाद एक सरकार बदल गई और उसके बाद 3 लाख बलात्कार हुए, कोई सरकार नहीं बदली, कोई चर्चा नहीं हुई। अभी एक बच्ची के साथ बलात्कार करके पुजारियों ने जिंदा जला दिया दिल्ली में, कोई चर्चा नहीं हुई। एक पत्रकार को जला दिया, कोई चर्चा नहीं हुई। जिसमें मीडिया ट्रायल होता है उसमें नेता लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कैंडल जलाने लगते हैं, हैंडल जलाने लगते हैं। पेपर छप गई, फोटो छप गई, बात खत्म। थोड़े दिन जब तक आयुष की चर्चा थी, बाप 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 आयुष आयुष और 2 आयांश 2 दिन में सब कुछ खत्म। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं अपील करता हूं, संवेदनहीनता राजनीतियों के बारे से आप उम्मीद मत कीजिए, किसी व्यवस्था से उम्मीद न करिए। वो लूटने के लिए अभी एक आईएएस टॉप बने, अच्छी बात है, बनना चाहिए, उससे एक नया एनर्जी मिलती है यूथ को। लेकिन जो टॉपर बने हैं उससे हमारी गरीबी तो जाएगी नहीं, हमारा सिस्टम कोलैप्स होगा नहीं। एक व्यक्ति टॉपर बना तो हो सकता है उससे हम प्रेरणा लें कि हम भी टॉप बने। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, लेकिन उससे कोई सिस्टम चेंज होगा मुझे नहीं लगता ना। टॉपर लोग तो और इस देश को भ्रष्टाचार में डुबा दिया है। तो मैं आयांश के सवाल पर हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि बिना किसी बहकावे में हमारा कर्तव्य बनता है कि आयांश की ज़िंदगी को बचाना। निश्चित रूप से सभी लोग आयांश की ज़िंदगी को बचाने में मदद करें।